जय हिंद दोस्तों, मैं कुंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएससी दीप पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए होंगे। आपके एग्ज़ाम से संदर्भित आज हम आपके लिए टॉप 100 क्वेश्चंस करने वाले हैं और वो सारे वीवीआई प्रश्न होंगे। टोटल अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए है। ये सारे परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। इसका प्रैक्टिस अधिक से अधिक आप करते रहें। वीडियो शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा ताकि उनके पास ये वीडियो आसानी से पहुंच पाए। अब आते हैं सीधा प्रश्न पे। बेल आइकन को ऑल सेट पे डालना मत भूलिएगा। बेल आइकन को ऑल सेट पे ज़रूर डाल दीजिएगा ताकि सुबह सुबह नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। मेगास्थनीज की क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंडिका। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2, शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दी थी? शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, औरंगजेब। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, हम्पी किस नदी की तट पर स्थित है? तो हम्पी जो है वह तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तुंगभद्रा नदी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, यात्री इब्नु बतूता कहाँ से आया था? यह मोरक्को से आया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मोरक्को। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा क्या थी? मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा को पन बोला जाता था। पन, उस समय उसको पन बोला जाता था। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6, भारत में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब खोला गया? पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1975 ईस्वी में खोला गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1975। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7, मैडम क्यूरी का जन्म कहाँ हुआ था? मैडम क्यूरी का जन्म पोलैंड में हुआ था। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पोलैंड। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8, फाहियान कहाँ का निवासी था? फाहियान चीन का निवासी था। कहाँ का? वो चीन का यात्री था। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अगला चीन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, फतेहपुर सिकरी का निर्माण किसने कराया था? फतेहपुर सिकरी का निर्माण अकबर ने करवाया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अकबर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10, भारत के संविधान के शिल्पकार किसे कहा जाता है? भारत के संविधान के शिल्पकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को बोला जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11, सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था? सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था? अशोक ने करवाया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अशोक। आगे अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? बीबी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, औरंगाबाद। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13, भारत में सिक्कों का प्रचलन कब आरंभ हुआ था? तो यह 600 ईस्वी पूर्व में आरंभ हुआ था। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, सिंधु सभ्यता का समूचा क्षेत्र कैसा था? सिंधु सभ्यता का समूचा क्षेत्र त्रिभुजाकार था। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15,
अभी दिल्ली दूर है यह किसने कहा था? यह कहा था निजामुद्दीन औलिया ने। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निजामुद्दीन औलिया। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16, लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पर है? हैदराबाद में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हैदराबाद। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17, मोपला आंदोलन 1921 कहाँ हुआ था? यह हुआ था मालाबार में। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मालाबार। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18, कस्तूरबा गांधी की मृत्यु जेल में कब हुई थी? कस्तूरबा गांधी की मृत्यु जेल में 1944 ईस्वी को हुई थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1944 ईस्वी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19, अल बरूनी का मूल नाम क्या था? अल बरूनी का मूल नाम अबू रेहान था। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी होगा, अबू रेहान। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20, अकबर ने दास प्रथा को कब समाप्त किया? अकबर ने दास प्रथा को 1562 ईस्वी में समाप्त किया। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1562 ईस्वी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21, बरौनी तेल शोधक कारखाना की स्थापना किस वर्ष की गई? कब की गई थी बरौनी तेल शोधक कारखाना? तो बरौनी तेल शोधक कारखाना 1964 ईस्वी में की गई थी। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1964 ईस्वी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22, राष्ट्रीय अवार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई? राष्ट्रीय अवार्ड की स्थापना 1954 ईस्वी में की गई थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1954 ईस्वी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23, प्रवासी भारतीय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस प्रतिवर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो गया ऑप्शन ए, 9 जनवरी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 24, इलायची पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? इलायची पहाड़ी केरल राज्य में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, केरल। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए होगा, कृष्णा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 26, भारत में सबसे ऊंचा हवाई पत्तन कौन सा है? सबसे ऊंचा हवाई पत्तन लेह है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लेह। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 27, ये सारे प्रश्न जितने भी हम आपको करवा रहे हैं ये सारे एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न हैं। ये सारे एग्जाम में पूछे गए प्रश्न, पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। इसे प्रैक्टिस अधिक से अधिक करते रहिए। और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब पहले कर लीजिए, शुरू से अंत तक जरूर वीडियो को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने है, भारत में सबसे बड़ा जिला कौन है? भारत में सबसे बड़ा जिला कच्छ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कच्छ। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 28, भारत में सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन है? भारत में सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कोसी है, जो बिहार में है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कोसी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 29, गुलामगिरी का लेखक कौन कहलाते हैं? गुलामगिरी का लेखक ज्योतिबा फुले का कहलाते हैं। ज्योतिबा फुले ने लिखे थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी होगा, ज्योतिबा फुले। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30, भारत का
सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत रत्न। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 31। भारत में दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? भारत में दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गोदावरी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 32। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील कौन है? खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील भारत में चिल्का झील है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चिल्का झील। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 33। भारत में सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन है? सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है, जो प्राकृतिक बंदरगाह है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मुंबई बंदरगाह। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 34। भारत में सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है? सबसे अधिक आबादी वाला शहर मुंबई है भारत में। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंबई। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 35। भारत में सबसे लंबी नहर कौन सी है? भारत में सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंदिरा गांधी नहर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36। भारत में सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? भारत में सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो गुजरात में है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 37। भारत में सबसे लंबी नदी कौन है? गंगा नदी है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गंगा नदी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 38। भारत में सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? जोग जलप्रपात। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जोग जलप्रपात। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 39। भारत में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन का डेल्टा है भारत में। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुंदरबन डेल्टा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 40। भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यह गॉडविन ऑस्टिन है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, या भारत की चोटी विश्व की एवरेस्ट हो जाएगी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 41। भारत में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन है? सबसे तेज चलने वाली ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 42। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है? सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल सियाचिन ग्लेशियर है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 43। भारत में सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर झील है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए होगा, गोविंद सागर झील। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 44। बाघ की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 45। भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? इस प्रश्न का सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में डालना है, रिप्लाई ज़रूर कीजिएगा। रिप्लाई में ऑप्शन ए, बी, सी और डी जो आपका सही हो, क्वेश्चन नंबर लिखने के बाद आप अपना आंसर ज़रूर दीजिएगा।
ये सारे प्रश्न जितने भी हम कर रहे हैं, ये सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम से संबंधित प्रश्न हैं और एग्ज़ाम के लिए ही हैं, एग्ज़ाम के से संबंधित एग्ज़ाम के लिए ही, तो इसलिए इसे प्रैक्टिस में ज़रूर रखें। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 46, नंदी हिल्स किस शहर के पास बसा है? नंदी हिल्स मैसूर शहर के पास बसा हुआ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए मैसूर हो जाएगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 47, कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 48, नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? नागा अर्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कृष्णा नदी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 49, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पूना में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पूना। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 50, झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? झारखंड का शिमला रांची को बोला जाता है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, रांची। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 51, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं? तो ये अनिल चौहान जी हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनिल चौहान। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 52, ढाई दिन का झोपड़ा क्या है? ढाई दिन का झोपड़ा यह एक मस्जिद है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मस्जिद। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 53, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 22 मई को मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 22 मई। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 54, मामा भांजा का मंदिर कहाँ स्थित है? यह कहाँ पर स्थित है? यह बारसूरा में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बारसूरा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 55, पानी का अनुभार कितना होता है? पानी का अनुभार 18 होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 18। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 56, दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? यह शाहजहां ने कराया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शाहजहां। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 57, प्रसिद्ध सिंहेश्वर मंदिर बिहार राज्य में कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध सिंहेश्वर मंदिर बिहार राज्य में मधेपुरा में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 58, सांची का महान स्पूत कहाँ स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 59, दिल्ली स्थित लोटस टेम्पल किस धर्म से संबंधित है? यह बहाई धर्म से संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 60, प्रसिद्ध तिरुपाल मंदिर कहाँ अवस्थित है? प्रसिद्ध तिरुपाल मंदिर हम्पी में अवस्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हम्पी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 61, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 62, दक्षिणेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? यह कोलकाता में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कोलकाता।
अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 63। मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो मलेशिया का राष्ट्रीय खेल बैडमिंटन है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बैडमिंटन। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 64। सामान्यतः घेंघा किसके अभाव में होता है? यह आयोडीन के अभाव में होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, आयोडीन। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 65। वेदों के रचना किस भाषा में की गई थी? वेदों के रचना संस्कृत भाषा में की गई थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी, संस्कृत हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 66। बिजली के बल्ब का आविष्कार 1879 ईस्वी में किसने किया था? तो बिजली के बल्ब का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था, थॉमस अल्वा एडिसन। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, थॉमस अल्वा। प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 67। साइमन कमीशन किसके शासनकाल में भारत आया था? यह लॉर्ड इरविन के समय में भारत आया था। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 68। माउंट आबू का दिलवारा मंदिर किसको समर्पित है? तो यह जैन तीर्थकर को समर्पित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 69। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर शारदा नहर है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए होगा, शारदा नहर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 70। जहांगीर को कहाँ दफनाया गया था? जहांगीर को कहाँ दफनाया गया था? तो यह लाहौर में दफनाया गया था। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लाहौर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 71। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सारनाथ। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 72। बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली पहली महिला महाप्रजापति गौतमी थी। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, महाप्रजापति गौतमी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 73। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द है, कैवल्य। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी, कैवल्य हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 74। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? तो यह पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 75। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ अवस्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में अवस्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंबई। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 76। सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? सालार जंग संग्रहालय आपका हैदराबाद में स्थित है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हैदराबाद। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 77। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो वो महावीर का जन्म यांत्रिक क्षत्रिय में गोत्र में हुआ था। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी, यांत्रिक हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 78। राजगीर किस राज्य में स्थित है? राजगीर बिहार राज्य में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बिहार राज्य। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 79। जवाहर सुरंग किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो यह जम्मू कश्मीर में है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 80 आपके सामने 80। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? भगवान महावीर का प्रथम शिष्य जमाली था। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जमाली।
अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 81, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली गोसाल थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 82, फोर्ट विलियम कहाँ अवस्थित है? फोर्ट विलियम कोलकाता में अवस्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, कोलकाता। आगे का अगला प्रश्न 83, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? प्रथम जैन सभा का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 84, शक्ति स्थल कहाँ पर स्थित है? शक्ति स्थल आपका दिल्ली में स्थित है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, दिल्ली। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 85, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो यह सांची का स्तूप सांची में स्थित है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जो मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न क्वेश्चन 86, भारत का सबसे पुराना स्मारक कौन सा है? सबसे पुराना स्मारक अजंता की गुफाएं। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 87, अशोक स्तंभ कहाँ अवस्थित है? अशोक स्तंभ कहाँ अवस्थित है? तो यह सारनाथ में अवस्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 88, विद्यासागर सेतु कहाँ स्थित है? विद्यासागर सेतु कोलकाता में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 89, गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? यह श्रावस्ती में दिए थे सर्वाधिक उपदेश। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, श्रावस्ती। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 90, प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन कहाँ स्थित है? प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन भोपाल में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भोपाल। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 91, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम कहाँ स्थित है? प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मुंबई। अगला प्रश्न क्वेश्चन 92, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली में, जिसको JNV बोलते हैं, नई दिल्ली में अवस्थित है, स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी, नई दिल्ली हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 93, बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? बुलंद दरवाज़ा आपका फतेहपुर सिकरी में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, फतेहपुर सिकरी में। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 94, परमाणु परीक्षण स्थल पोखरण किस राज्य में स्थित है? तो यह गुजरात राज्य में है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गुजरात। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी, राजस्थान हो जाएगा। परमाणु परीक्षण राजस्थान में हुआ था, राजस्थान, पोखरण राजस्थान में है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 95, हवा महल किस शहर में स्थित है? हवा महल जयपुर में है, जो राजस्थान में की राजधानी है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 96 क्वेश्चन। अगला है, गोलकुंडा किला कहाँ स्थित है? तो यह हैदराबाद में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गोलकुंडा। अगला प्रश्न है हैदराबाद 97, माथेरान नामक हिल स्टेशन कहाँ पर स्थित है? यह महाराष्ट्र में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 98, प्रसिद्ध छोटा इमाम बाड़ा कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध छोटा इमाम बाड़ा लखनऊ में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लखनऊ। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 99,
पर्वतीय नगर मंसूरी किस राज्य में स्थित है? मंसूरी 99, तो यह उत्तराखंड में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 100 और आज का अंतिम क्वेश्चन है ये, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और एक प्रश्न हम आपके लिए बीच में भी डाले थे, दोनों प्रश्न का रिप्लाई आपको ऑप्शन क्वेश्चन नंबर के साथ जरूर रिप्लाई कीजिएगा। ऑप्शन में ए बी सी जो आपका सही हो वो ऑप्शन जरूर डालिएगा। ये टॉप 100 क्वेश्चन जो आज हमने किया है, ये सारा आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। ये VVI प्रश्न हैं, इसे प्रैक्टिस में जरूर रखें। वीडियो अच्छा लगे तो शुरू से एंड तक जरूर देखिएगा, लाइक कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल सेट पे डाल दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। उससे पहले आप इसे अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ, सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, शेयर भी अधिक से अधिक कर दीजिए। और इतना मेहनत जो हम कर रहे हैं आपके लिए, इसके लिए आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर अधिक से अधिक दोस्तों को। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।